अस्सलामुअलैकुम इस्लाम के दोस्तों। सोचिए ज़रा, एक ऐसी जगह जहां बच्चे गलियों में नहीं, रेत पर बैठकर कुरान हिफ्ज़ करते हैं। जहां अगर कोई बच्चा 6 साल की उम्र तक हाफिज़ कुरान ना बने तो लोग इसे हैरानगी से देखते हैं, माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। एक ऐसी बस्ती जहां हर घर से तलावत की आवाज़ आती है और हर माँ की गोद में हाफिज़ परवान चढ़ता है। ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। अफ्रीका के सहरा में छुपी हुई एक शमकियत नामी बस्ती की, जहाँ गुर्बत है, रेत है, लेकिन कुरान का नूर है। जहाँ ना एसी है, ना बिजली है, लेकिन दिलों में रोशनी है। ऐसी रोशनी जो नस्लों को मुनव्वर कर रही है। तो आए चंद लम्हों के लिए दुनिया के शोर से निकलकर इन पकीज़ा दिलों की दुनिया में चलें, जहाँ कुरान सिर्फ याद नहीं बल्कि ज़िंदगी का मकसद है। और हाँ, अगर आप वाकई ही ऐसे काम की कदर करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इख्तिताम पर वो पैगाम है जो आज से पहले मेरे लबों पर कभी नहीं आया और जो सिर्फ आपके लिए है। कुरान मजीद दुनिया की वाहिद मजहबी किताब है जिसे लाखों लोग ज़ुबानी याद रखते हैं। इन ममालिक में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, कुरान को हिफ्ज़ करना ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। आज दुनिया में लाखों अफराद कुरान हिफ्ज़ कर चुके हैं। मिस्र इस फरिश्त में सबसे आगे है, जहां लाखों अफराद हाफिज़ कुरान बन चुके हैं, जो कि मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान में भी लाखों लोग कुरान हिफ्ज़ कर चुके हैं और लीबिया में भी लाखों हाफिज़ मौजूद हैं। कुरान को हिफ्ज़ करने वाली बहुत सी जगहों में अफ्रीका के एक शहर का कुरान हिफ्ज़ करने का तरीका सबसे मुनफरिद और शानदार माना जाता है। ये शहर है शनकित, जो कि मोरतियाना नामी अफ्रीकी मुल्क में वाक़या है। ये छोटा सा शहर सिर्फ 529 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल और महज 4800 अफराद का गढ़ है, मगर इसने 5वीं सदी से आज तक दुनिया भर में कुरान हिफ्ज़ की रवायत को ज़िंदा रखा है। और ये मोरतियाना के दारुल हुकूमत से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है। मोरतियानिया एक इस्लामी मुल्क है जो कि सिंग्याल की सरहद से मिलता है और इसका बड़ा हिस्सा सहराए रेगिस्तान में है। यहाँ के ज़्यादातर लोग जनूब में निस्बतन बेहतर मौसम वाले हालात में रहते हैं। इस मुल्क की बड़ी आबादी दारुल हुकूमत में रहती है, जो बहरा उकियानूस के किनारे वाक़या है। ये शहर रेतले तूफ़ानों का शिकार रहता है और इसे सहरा के फैलाव का सामना भी है। हर साल हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन सहरा की लपेट में आ रही है। घरों, मसाजिद और गलियों में सदियों पुरानी रेत जम चुकी है। यहाँ के मकानात सुर्ख रंग के पत्थरों और मिट्टी की ईंटों से बने हैं, जिनकी छतें खजूर के दरख्तों से तैयार की गई हैं। शहर की एक नुमाया इमारत जामिया शनकित मस्जिद है, जिसके चिकोर मीनार पूरी मुस्लिम दुनिया में मशहूर है। अगरचे रेत के तूफ़ानों ने इसको नुकसान पहुँचाया, फिर भी ये आज भी कायम है। सख्त फितरी हालात के बावजूद ये शहर कुरान हिफ्ज़ की सबसे आला रवायात का गहवारा बन चुका है। यहाँ पर इल्म का मजाज ही कुछ और है। यहाँ इल्म सिर्फ किताबों में बंद लफ्ज़ों का नाम नहीं, बल्कि वो नूर है जो सीने में महफूज हो, ज़ुबान पर रवा हो और अपने अमल में झलकता हो। यहाँ के लोग उस वक्त तक किसी को आलिम नहीं मानते जब तक वो कुरान के अल्फाज को सिर्फ याद ना करे, बल्कि दिल से समझे और ज़िंदगी में उतारे। यहाँ के मकतबे मकतब नहीं, रूह की बेदारी के मरकज़ हैं। यहाँ की दरसगाहों में कल्म से ज़्यादा दिल चलता है और यहाँ इल्म वही है जो हर वक्त दिलो दिमाग में गूंज रहा हो, चाहे वो फ़हम हो या अल्फाज। ये इल्म सिर्फ कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि कुर्बे इलाही के लिए हासिल किया जाता है। ये शहर कदीम ज़माने से ही इल्म, ज़ियारत और हज के काफ़िलों का मरकज़ रहा। मक्का जाने वाले हाजी इस शहर में क़याम करते और यहीं से एक नई दीनी रवायत ने जन्म लिया। यहाँ पर मदारिस कायम हुए, जहाँ पर फ़िक़्ह, फ़ल्कियात, रियाज़ी और तिब जैसे अलूम पढ़ाए जाते थे। ये शहर इस्लामी क़वानीन पर बहस व मुबाहिसे का मरकज़ रहा। 13वीं से 17वीं सदी तक ये इल्मी मरकज़ रहा। यहाँ की लाइब्रेरियों में हज़ारों अरबी महतूत मौजूद थे, जिनमें तफसीर, फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा,
शायरी वगैरह शामिल हैं। लेकिन अब सिर्फ 5 लाइब्रेरियां बची हैं, जिनमें चंद हज़ार नायाब नुस्खे महफूज हैं। इनकी हालत ख़राब हो रही है और मुकामी लोग इन्हें कहीं और मुंतकिल करने पर आमादा भी नहीं, क्योंकि वो इसे तारीखी तसलसल तोड़ने को मुतरादद समझते हैं। ये शहर मुकामी लोगों के लिए ना सिर्फ फ़ख्र की अलामत है, बल्कि इनका ज़रिया मुआश भी है। वो मानते हैं कि ये शहर इस्लामी दुनिया का 7वां मुक़द्दस शहर है, अगरचे ये दावा मगरबी अफ्रीका के बाहर तस्लीम नहीं किया गया। यूनेस्को ने 1996 में इस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया। अगरचे ये अलग थलग है, फिर भी ये मुल्क का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सियाहती मुकाम है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी अरब कबाइल से ताल्लुक़ रखती है, जिनमें हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल के लोग भी शामिल हैं, और कुछ इन सारे सहाबा कराम की नस्ल से भी हैं। इस्लामी फतूहात के बाद जब अरब सऊदी इलाके से अफ्रीका की तरफ हिजरत कर रहे थे, बाज़ कबाइल वहाँ मुस्तकिल आबाद हुए और इनके ज़राए नस्ब भी लिखी हुई तारीख में महफूज हैं। ये शहर ना सिर्फ इल्म का ख़जाना है, बल्कि कुरान हिफ्ज़ का एक मुनफरी निज़ाम तलीम भी पेश करता है, जिसे इसकी तरीका कहा जाता है। ये तरीका आज कई इस्लामी ममालिक में राइज है। इसकी तरीका एक कदीम अफ्रीकी इस्लामी तलीमी तरीका है, जो मोरतियानिया, माली, नाइजर और सिंगियाल जैसे ममालिक में राइज रहा, और शिनकत में इसे आला दर्जे पर अपनाया गया, जैसे लकड़ी की तख्ती पर लिखना। तालिब इल्म कुरान मजीद को कागज़ पर नहीं, बल्कि एक लकड़ी की तख्ती पर स्याही से इसे खुद लिखते हैं और फिर इसे याद करते हैं। इससे कुरान से ज़हनी और जिस्मानी ताल्लुक़ मजबूत होता है, सीने से सीने तक इल्म की मुंतकिली। ये हिफ्ज़ का निज़ाम ज़ुबानी रवायात पर मबनी है। उस्ताद खुद कुरान सुनाता है और तालिब इल्म उसी से सुनते हैं, दोहराते हैं और याद करते हैं। कोई किताब या कंप्यूटर नहीं। यहाँ इल्म सिर्फ वही तस्लीम किया जाता है जो दिलो दिमाग पर नक्श हो। यहाँ पर सख्त तरबियती और नज़्मो ज़ब्त अपनाया जाता है। तालिब इल्म रोज़ाना सूरज निकलने से पहले पढ़ाई शुरू करता है और सूरज गुरूब होने तक तकरार करता है। ये माहौल इल्म को महफूज तलीम नहीं, बल्कि तज़किया यानी रूह की सफाई करता है। अदब और नीयत की पाकीज़गी। ये निज़ाम तलबा में आजिज़ी, खुदा खौफी और अदाब को पैदा करता है। तालिब इल्म उस्तादा के सामने झुक कर बैठता है, सिर्फ कुरान याद नहीं करता, बल्कि कुरान की तरबियत लेने आता है। ये तरीका सिर्फ मोरतियाना या शंकित तक महदूद नहीं, बल्कि आज के इस्लामी ममालिक खुसूसन मगरिब और अफ्रीका के मदारिस में इसी निज़ाम की तर्ज पर तलबा को हिफ्ज़ करवाया जाता है। यहाँ पर अगर कोई बच्चा 6 से 7 साल की उम्र तक कुरान हिफ्ज़ ना करे तो वालिदैन के लिए यह बाइस शर्म समझा जाता है। हिफ्ज़ कुरान की तरबियत बच्चा पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती है। जब माँ हामला होती है तो वो वक्त को ज़ाया किए बगैर खुद भी कुरान याद करती है। जब बच्चे 5 से 7 साल की उम्र के हो जाते हैं तो वो सहरा के खैमों में जाकर कुरान की तालीम हासिल करते हैं, और शायद गर्मी भी इनके अज़म को कमज़ोर नहीं करती। जब शेख कहता है सुन लो, तो सब खामोशी से सुनते हैं। कोई कुछ नहीं लिखता, ना कलम से खेलता है। शेख पढ़ाता है, फिर बच्चे लिखते हैं, और गलती की इस्लाह के बाद इसे मिटा दिया जाता है। ये निज़ाम तलीम का एक हिस्सा है कि लिख कर मिटाना जहन में नक्श करने के लिए ज़रूरी समझा जाता है। सबक मुकम्मल होने के बाद जो कुछ याद किया इसे दोबारा लिखा जाता है। यहाँ पर कई बच्चे 10 साल की उम्र तक ही मुफ्ती बन जाते हैं और फतवा भी दे सकते हैं। शंकित की ये कामयाबी इत्तफाकी नहीं, बल्कि ईमान, मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा है। यहाँ उल्मा को सबसे ज़्यादा इज्जत दी जाती है। उल्मा के घरों पर दस्तक देने से पहले लोग वज़ू करते हैं। ये शहर सिर्फ अफ्रीका का नहीं, पूरे आलम इस्लाम का इल्मी और रूहानी मरकज़ रहा है। ख़ास तौर पर 13वीं से 17वीं सदी तक, जब यूरोप अभी तारीकी में डूबा हुआ था, शंकत रोशनी बांट रहा था। ये वो शहर है जहाँ से इल्म के काफ़िले निकलते और दुनिया को हक़ का पैगाम सुनाते। यहाँ उल्मा के काफ़िले सैकड़ों मील पैदल चल कर इल्म की प्यास बुझाने आते।
यहाँ इल्मी मुनाजरे हुए और शरीयत पर मुबाहिसे, जिनकी गूंज आज भी वक्त के पर्दों में सुनाई देती है। लेकिन जब दुनिया को ये रोशनी चुभने लगी तो फिर इल्म की ये शम्में बुझाने की कोशिश की गई। चाहे वो चंगेज़ खां के खूनरेज़ हमले हों, सलीबी जंगें हों या नो आबादियाती ताकतों की साजिशें, हर दौर में एक ही कोशिश रही, मुसलमानों को इल्म से दूर कर दो, इनके मदारिस बंद कर दो, इनके कलम तोड़ दो, इनकी ज़ुबानें बंद कर दो, ताकि वो सिर्फ माजी की याद बनकर रह जाएं। लेकिन शंकत जैसी सरजमीन ने ये साजिशें नाकाम बना दी। ये सिलसिला आज भी नहीं रुका और अब भी यहाँ वो बच्चे हैं जो 6 साल की उम्र से पहले हाफिज़ कुरान बन जाते हैं। यहाँ इल्म आज भी सदरी नहीं कुतबी है, यानी दिल में महफूज, रूह में जिंदा। यही वजह है शंकित आज भी उम्मत मुसलमा के माथे का जोमर है। लेकिन अफसोस कि वक्त के साथ साथ शंकत का तजारती रास्ता ख़त्म हो गया, रेगिस्तान फैलता गया और दुनिया ने इस शहर को फरामोश कर दिया। मेरे अजीज़ देखने वालों, मैं लाइक्स या व्यूज़ के पीछे नहीं भागता। मैं उस ख़जाने के पीछे हूँ जो वक्त के साथ मिट रहा है, जैसे कि छुपी हुई तहजीबें, इस्लामी बस्तियाँ और वो मकामात जो शायद कल सिर्फ तारीख़ की किताबों में रह जाएं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप चाहते हैं कि मैं भी वही आम सा मवाद बनाऊं जो दुनिया सिर्फ व्यूज़ या लाइक्स के लिए बनाती है, या फिर हम इस खजाने को उन आने वाली नस्लों तक पहुंचाएं? आपका एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक दुआ है, एक हौसला है, एक वादा है कि मैं ये मिशन जारी रखूं। ये मेरा नहीं, हमारा सफ़र है। अगर आपने साथ दिया तो ये ख़जाने दुनिया देखेगी, और अगर आपने नज़रअंदाज किया तो ये चिराग यही बुझ जाएगा। आपका एक लाइक और एक शेयर शायद मेरा चैनल ना बदले, मगर यकीन करें ये आने वाली नस्ल की सोच ज़रूर बदलेगा। और मेरे चैनल की वीडियोस पर कम व्यूज़ होते हुए भी आप मेरी मेहनत देखिए कि मैं व्यूज़ के लिए नहीं बल्कि दुआ के लिए काम करता हूँ। और दुआ तभी निकलती है जब दिल से अप्रिसिएशन हो। क्या आज वो दुआ आपकी तरफ से मिलेगी? तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।